हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हमारा रक्षाबंधन है तो सभी को हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दे रखी होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो इसकी हमें वैल्यू कैसे पता हो, सबसे पहले वो याद करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो साइन थीटा, अगर साइन 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही हमारा साइन 45 कितना होगा 1/√2। देन साइन 60 √3/2। साइन 90 कितना होगा 1। ठीक है, अब देखो साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो कॉस की वैल्यू ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगी। क्या करो, यहाँ देखो साइन 91 था, इधर से लिखते चले आओ, इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। ऐसे ही कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 √3/2, ठीक है। कॉस 45, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक हो गई है थोड़ी, कॉस 45 दोनों सेम रहेगा, ठीक है। साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों वैल्यू सेम होती है हमारी। और कॉस 60 जो साइन 30 की वैल्यू है वो हो जाएगी, और कॉस 90 कितना होता है हमारा 0, ठीक है। अब आप क्या करो, tan की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। tan 0 0 होता है, tan 30 हमारा 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, देन tan 60 होता है √3, और tan 90 क्या होता है इनफाइनाइट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अगर आपको tan की वैल्यू याद होगी तो इसका रिवर्स कर दो, cot की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे cot 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, cot 30 √3, cot 45 1। देखो tan 45 cot 45 ये दोनों वैल्यू क्या होगी 1। ऐसी ही साइन की जो सेम थी, ओके। ऐसी cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3, और cot 90 0, ठीक। ऐसी अब आप sec की वैल्यू याद करो। sec 0 कितना होता है 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 कितना होता है 2, एंड sec 90 कितना होता है हमारा इनफाइनाइट, ओके। अगर आपको sec की वैल्यू याद हो गई तो इसका रिवर्स कर दो, cosec की वैल्यू याद हो जाएगी, है ना। तो cosec 0 कितना हो गया इनफाइनाइट, cosec 30 2 हो गया, cosec 45 देखो ये दोनों सेम होता है, ठीक, ये कॉमन है दोनों में 45 की वैल्यू sec और cosec। ऐसे ही tan 45 और ऐसे ही हमारा sin 45 दोनों सभी वैल्यू क्या होंगी 2 की सेम होंगी, ठीक। ऐसे ही cosec 60 कितना हो जाएगा 2/√3, cosec 90 क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ऐसे ही आपको 2-4 बार लिख के देखना है, अपने आप वैल्यू याद हो जाएंगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आगे हमारे क्वेश्चन आएंगे ना तो वैल्यू से रिलेटेड होंगे, तो अभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जब तक आप याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो अब हमारा क्या, ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ठीक। ये रहा, देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। यहाँ पर B पे हमारा क्या है समकोण है। देखो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये हमारा बेस होता है, इसको बोलते हैं आधार, ओके। ये हमारा हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण। तो अगर हमें 2 साइड गिवन है, इस ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, तो हम तीसरी साइड कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, उसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय, ओके। तो ये थ्योरम हमारी क्या होती है, देखो कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो ये हमें साइड दे रखी है 3, इधर रखी है 4, तो हमसे कर्ण पूछा, ये कैसे निकालोगे, निकाल दो। कर्ण कितना है हमारा AC, तो हमारा AC का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, ओके। तो AC स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
कितना हो गया 25। देन AC हमारा आ गया, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आएगा ना। 25 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे कि 5 का। तो हमारा कर्ण था जो हाइपोटेनस था वो कितना आ गया 5। ठीक है, समझ आ गया ना। ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए सभी बच्चे को। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब हमारा साइन थीटा क्या होता है, चलो सारे पहले मैं लिख दूं बाद में बताता हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, देन सेक थीटा क्या होता है, देन कोसेक थीटा क्या होता है। ठीक, इस एंगल को हम थीटा मान रहे हैं। ठीक है, देखो साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी में लिख दूं, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, कितना P अपॉन H। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, P अपॉन B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। कॉट क्या होता है, कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब, B अपॉन P। सेक क्या होता है बताओ, देखो सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार, H अपॉन A। ओके, कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब, मीन H अपॉन P। अब देखो कुछ आपको कॉमन दिखा होगा इसमें, क्या कॉमन दिखा है, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है, साइन की वैल्यू पता है तो आप कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, उसका रिवर्स कर दो, है ना। देखो यही निकला है, साइन क्या होता है हमारा P अपॉन H, कोसेक क्या होता है H अपॉन P। इसका रिवर्स हुआ है, कहोगे हाँ रिवर्स हुआ है। अगर आपको कॉस की वैल्यू पता है, कॉस क्या है B अपॉन H, तो आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कॉस होता है B, इसका रिवर्स कर दो। सेक क्या होता है कर्ण बटे आधार। अगर आपको टेन की वैल्यू पता है तो किसकी निकाल दोगे, कॉट की वैल्यू बता सकते हो। अगर आपको कॉट की वैल्यू पता है तो टेन की निकाल दोगे। सेक की पता है तो कॉस की, और कोसेक की पता है तो वह आप साइन की वैल्यू, है ना। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का क्या होगा सेक होगा, टेन का कॉट होगा। ठीक, चलो अब देखो इसमें मैं एक बात और समझाता हूँ। देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ABC, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब इस पे आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अगर मैं जिस साइड का पूछा हूँ, अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से आपसे tan A क्या होगा, ये वैल्यू 3 है, ये 4 है और ये 5, आप कहोगे tan होता है हमारा लंब बटे आधार। ओके, यही होता है ना, यही होता है। ठीक, अब देखो tan A, आप तो वैल्यू निकाल दोगे। tan A लंब हमारा 3 है, आधार कितना है 4, ये निकल आया। सही है क्या ये, तो ये हमारा क्या है गलत है। कैसे गलत है चलो बताता हूँ मैं। अब देखो जो भी एंगल होता है, एंगल हमने क्या लिया है A लिया है, जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस हमारे बदल सकते हैं, लेकिन जो हाइपोटेनस है ना ये कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा tan A। आप कहोगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 4 बन जाएगा, तो आधार 3 बन जाएगा। समझ आया, ठीक है समझ आ गया। तो ऐसे ही चलो ये बताओ मुझे साइन C क्या होगा। साइन C क्या होता है लंब बटे कर्ण। देखो C तो ये रहा,
इसके सामने वाला देखो, इसके सामने हमारा क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो 3 है, तो 3 लिख दो। कर्ण कितना है 5, तो आप 5 लिख दो। ओके ठीक है, लिख दिया। समझ आ गया ना। जो भी एंगल है, एक बात याद रखो कि जो भी जिस एंगल का निकालने हैं हम, ठीक है, जो भी एंगल निकालने हैं उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है। ओके, इस बात को याद रखना, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके कुछ ये फॉर्मूले थे, इसको आप याद कर लेना। अगली वीडियो में अब हम इस एक्सरसाइज के क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सारा सब कुछ कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। ओके, याद कर लेना। इसको क्या करना, आप बार बार लिख के देखना, तब याद हो जाएगा, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं है, बस 3 वैल्यू याद करनी है। इनका रिवर्स ही होता है ना, साइन का कॉस है, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ओके ठीक है, आप याद कर लोगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया है, ये फॉर्मूले हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।